अब ये बताइए कि जो महिला आंगनबाड़ी सेविका थी और कार्यरत थी सरकारी सर्विस में, और उनको अच्छा खासा पेमेंट भी मिल रहा था, खुदा न खास्ता किसी कारण उनके जो है पति का मौत हो जाता है, और मौत के बाद पीछे जो उनका 3 बच्चा भी है, और 3 बच्चे को और बूढ़े सास ससुर को छोड़ के शादी कर ली वह महिला, वह आंगनबाड़ी सेविका। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? महिला का सर्वप्रथम तो 3 छोटे छोटे बच्चे थे, वृद्ध सास ससुर हैं, जिसका इस महिला के अलावा कोई देखने वाला नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दौड़ है, महिला पूजनीय है, महिला अब अबला नहीं सबला है। उसमें आज के दौर में ये महिला आंगनबाड़ी सेविका के पद पर, सरकारी पद पर कार्यरत थी, और अपना भरण पोषण करने के साथ साथ अपने बाल बच्चे, सास ससुर सभी का ससम्मान के साथ भरण पोषण करने में सक्षम थी या है। अब मैं इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। ये महिला ने समाज में बहुत ही गलत आचरण का परिचय दिया है। मैं भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस समाज में ये विधवा महिला ने एक विधवा शब्द के आड़ में जिस तरह से विधवा शब्द का अपमान किया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि विधवा विवाह किस महिला का होता है? जिसका बाल बच्चा नहीं हो, या उसका भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या किसी तरह से उसको कोई तरह की कठिनाई हो। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आकर के बुजुर्ग असहाय माँ बाप हैं, जिनका पुत्र का देहांत साल भर पहले हुआ है, और बड़ा कठिनाई से, बड़ा परिश्रम करके लोग अपना परिवार को संजोता है, इस उम्मीद से कि हम पति पत्नी मिल करके अपने माता पिता का सेवा करेंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सेवा करेंगे। इस कड़ी में अगर पति की अचानक अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो क्या यहाँ पर महिला का यही फर्ज है कि वो अपने बाल बच्चा को छोड़कर, अपने वृद्ध सास ससुर को छोड़कर दूसरे से शादी कर ले, और वो विधवा के आड़ में? इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और गलत आचरण का उन्होंने समाज में पेश किया है। आंगनबाड़ी केंद्र एक सरकार द्वारा संचालित केंद्र है, जहां पर गांव ग्राम की महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग आते हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा, यहाँ के जिलाधिकारी से मांग करूंगा, अपने समाज के लोग की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, कि ऐसे घृणित कार्य करने वाली महिला को आंगनबाड़ी सेविका के पद से पदमुक्त करे, जिसने समाज में व्यभिचार का उदाहरण दे करके समाज में गलत संदेश देने का काम किया है। वो अपना छोटा छोटा बच्चा को देखे, असहाय वृद्ध सास ससुर को देखिए, यहाँ गांव के लोगों के चेहरा को देखिए, कितने मायूस है लोग। इस खबर से कितना दुख हुआ है समाज में, कितना गलत संदेश गया है। खुद हम मर्माहत होकर आए हैं यहाँ पर। हमारे साथ में जितना लोग जुड़े हुए हैं वो भी कहा कि भैया हम लोग आखिर कमा किसके लिए रहे हैं? आज हम कमा रहे हैं अपना पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। कल को भगवान न करे मेरी मृत्यु हो जाए, और उस समय मेरी पत्नी मेरी माँ बाप को छोड़ करके, मेरे बाल बच्चों को छोड़ के किसी अन्यत्र से शादी कर लेगा। आप खुद समझिए, आप यहाँ उपस्थित लोगों की मंशा को समझिए कि क्या कहना चाहता है। वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधवा विवाह होता है जब किसी का बाल बच्चा न हो, या उसका भरण पोषण में दिक्कत हो, किसी तरह से आजीविका में कमी हो। जीने का अधिकार कहती है कि हमें भी जीने का अधिकार है। अरे भाई, कौन कहता है कि आप नहीं जिए? आप जिए ना। साथ में ये 3 अबोध बच्चा को भी जीने का अधिकार है। ये 2 जो सास ससुर है आपको, उनको भी जीने का अधिकार है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन
बिहार प्रदेश कार्यकारिणी समिति के राज्य कमेटी के सदस्य होने के नाते हमारी समाज की महिला थी। हम उस महिला से भी आग्रह करेंगे कि आपने जितना अशोभनीय काम किया है, ऐसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे अपने समाज की महिला से। हमारी समाज की महिला, हमारी समाज की क्या, किसी भी महिला से ऐसा घृणित कार्य की उम्मीद नहीं किया जा सकता था। जहां आपको एक पिता समान ससुर का बेटा बनकर भरण पोषण करना था, एक माँ समान सास का भरण पोषण करना था। एक ऐसे प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। दरअसल मामला है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड अंतर्गत एक पंचायत निकल कर आता है चांदकेवाड़ी। उसी चांदकेवाड़ी पंचायत के धरफरी गांव है और चांदकेवाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 15 है। 5 साल शादी के 5 साल हुआ, उसके बाद साल भर पहले हमारे पति का डेथ हो गया। उसके बाद मैं अपना कार्य अकेले ही संभालती थी। इनसे सहयोग लेकर ही हमारा हेल्प करते थे। ऑफिशियल वर्क में हमारे साथ आते जाते थे, ब्लॉक ऑफिस में, कार्यालय में। उसके बाद हम लोग का प्रेम हो गया। प्रेम के बाद हम लोग शादी कर लिए। शादी के बाद बहुत सारा कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, परेशानियाँ हुई, पर अभी फिलहाल काल से ठीक चल रहा है। एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ और डीएम के यहाँ आवेदन दिए हुए थे। स्थानीय थाना में भी आवेदन दिए। जो लोग आकर कल खुद से बीडीओ साहब आए हुए थे, ऑफिस से सीडीपीओ आई हुई थी, वो लोग आकर वो लोग को डांटे, बोले, वो लोग पर कार्रवाई हुआ। वो लोग माफ़ी मांग लिया कि ठीक है, आज के बाद से ये लोग का मतलब हम पति पत्नी का जिम्मेवारी लोग उठाया अपने ऊपर। बोला कि अब से किसी भी प्रकार की घटना हो रही है तो उसका जिम्मेवार हम होंगे। सनहा भी दिया है थाना में। अच्छा, ये कौन लोग थे जो आपको इतना दबाव कर रहे थे, डरवा रहे थे, धमका रहे थे? मेरे हस्बैंड का पर्दार ही थे, जिसमें 2-3 आदमी शामिल था। दबंग लोग हैं। जयराम शाह हैं प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल बालक की। उसके बाद और भी लोग सब थे, वार्ड थे। सब ठीक हो गया। वो लोग माफी मांग चुके हैं जिलाधिकारी से। अच्छा, ये बताइए, ये प्रेम प्रसंग का मामला शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? हम लोग साथे काम उम करते थे। हमारे हस्बैंड के डेथ के बाद मतलब हम लोग का प्यार हुआ। तो साथ में आप लोग दोनों आदमी कहीं नहीं जाना होता था? जी, साथ में आते जाते थे। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा 6 साल का है। सेकंड वाला बच्चा 4.5 साल का है और तीसरा नंबर बच्चा 2.5 साल के है। एक लड़की है बड़ी वाली, सेकंड दोनों लड़का है। जिस बच्चे को मतलब हमारे पहले वाला सास ससुर देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इसकी मांग मैं अदालत से की हूँ।